नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम सभी लोग पूजा पाठ करते समय अपने पूजा घर में एक दीपक तो ज़रूर ही जलाते हैं, चाहे हम पूजा सुबह में करें या फिर शाम को करें। तो पूजा में दीपक जलाने के क्या नियम होते हैं आप तो ज़रूर ही जानते होंगे। तो जिस दीपक को आप भगवान का नाम लेकर जलाते हैं वो दीपक आपको कहीं ना कहीं कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा। और दोस्तों, क्या आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है या फिर उसमें घी या तेल या दीपक की अधजली बाती उसमें बच जाती है। और कहीं आपके दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता। और क्या आप लोग जानते हैं कि दीपक की बाती पर फूल बन जाने का क्या मतलब होता है, और दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना हमें क्या संकेत देता है। कहीं आपकी परेशानियों की वजह आपके द्वारा जलाए गए दीपक से तो नहीं जुड़ी हुई। कहीं आप पहले से ही जलाए गए दीपक में जो अधजली बाती बच जाती है उसी में आप दीपक तो नहीं जलाते हैं। और क्या आपकी पूजा का दीपक पुराना है या नया, और आप कितने सालों तक एक ही दीपक इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं आप भी थोड़े दिनों बाद अपना दीपक तो नहीं बदल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते समय यदि आपने यह गलतियां कर दी हैं तो इनके दुष्परिणाम आपको भुगतने ही पड़ते हैं। और हमारे द्वारा जलाए गए दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना भी अलग अलग प्रकार के संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सब जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने ज़रूर देखा होगा कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारा दीपक अचानक से बुझ जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूजा पूरी होने के बाद भी हमारा दीपक जलता रहता है, और कुछ समय बाद अपने आप ही दीपक बुझ जाता है और उसमें अधजली बाती और घी या तेल बच जाता है। और कभी कभी हमारा दीपक पूरा जल जाता है और उसमें फूल भी बन जाता है। दोस्तों, इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब है। तो दीपक में फूल बनने का सीधा मतलब है कि भगवान ने हमारी पूजा व हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारे द्वारा की गई पूजा से प्रसन्न है। और इसका संकेत वो इस बाती के बने हुए फूल के माध्यम से हमें देते हैं। और कभी कभी तो दीपक के बने फूल में किसी देवी या देवता का साक्षात रूप भी दिखाई देने लगता है। तो अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत अधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। और इसी के साथ दीपक जलाने के कुछ खास नियम भी आपको ज़रूर पता होने चाहिए। अगर आप पहले से जले हुए दीपक में नई बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले से ही जली हुई बाती की राख या फिर तेल या रुई है और उसी में नई बाती आपने रखकर दीपक जला दिया तो ऐसे में भगवान आपसे प्रसन्न होने के बजाय नाराज़ हो जाते हैं और आपको पूजा करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। आपके बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं और आपके घर में धन धान्य की कमी होने लगती है और धीरे धीरे धन आने के सारे रास्ते आपके लिए बंद हो जाते हैं। तो हमेशा आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप नया दीपक जलाएं तो साफ़ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। और कुछ लोगों की ये आदत होती है कि थोड़े दिन बाद वो अपना दीपक बदल देते हैं। ये ठीक नहीं होता है। कहा जाता है कि जिस दीपक में आप पूजा करते हैं उसे कभी भी आपको नहीं बदलना चाहिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वो धीरे धीरे वक्त के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप रोज दीपक को साफ सफाई करके ही बाती जलाएं। आप जितनी भी बार दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक की साफ सफाई करके ही बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो ये आपकी तरक्की में रुकावटें आ सकती हैं। आप जहाँ तक संभव हो उस दीपक को बिल्कुल मत बदलिए। लगातार उसमें आप दीपक जलाते रहिए। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और इसका चमत्कार आप अपने घर में भी देख सकते हैं। यदि आप मिट्टी का दीपक प्रतिदिन जलाते हैं तो अगर वो खंडित हो गया हो या टूट गया हो तब आप उस दीपक को ज़रूर बदल सकते हैं, क्योंकि खंडित दीपक भगवान के सामने नहीं जलाया जाता। यदि आपके घर में कोई रोगी हो या बीमार हो या किसी का बुखार बहुत दिनों से नहीं उतर रहा हो तब आप इस दीपक को, जो आपका दीपक रोज़ जलता है पूजा घर में, उसे थोड़ी देर के लिए पानी में डालिए और रोगी को यह पानी आप पिला दीजिए।
10 से 15 मिनट के अंदर व्यक्ति का बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी की नज़र लग गई हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नज़र लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, आपकी दुकान अच्छे से नहीं चल रही हो, तो आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। फिर सुबह उस पानी का छिड़काव आप अपने पूरे घर में और अपने व्यापार स्थल में या अपने दुकान में कर दीजिए। ऐसा करने से आपको इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग पूजा पाठ में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है, सिद्ध हो जाती है और भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी आप अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। आइए अब हम जान लेते हैं कि यदि आपके द्वारा जलाए गए दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है या दीपक बीच में ही बुझ जाता है और उसमें घी बच जाता है, तो इसका क्या मतलब होता है, क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यदि आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और उस पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता है या फिर उसमें घी या तेल बच ही जाता है, तो ऐसे में आपके घर में बीमारियां अपना घर बना लेती हैं और ये बीमारियां कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं। इसलिए आप जब भी किसी पेड़ पौधे की या किसी भी जगह की पूजा अर्चना करें तो ये ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी तरह से जल जाए और उस दीपक में बिल्कुल भी घी या तेल ना बचे, क्योंकि यह आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है अगर आपका दीपक पूरी तरह से जल जाता है। फिर भी अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है पूजा के दौरान, तो ज़रूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम कर रही है। अगर हमारे घर में कोई भी बुरी शक्ति होती है या कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो ये नहीं चाहती है कि आपके घर में भगवान की कृपा हो, भगवान का वास हो और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आए, तो वो आपकी पूजा कभी भी सफल नहीं होने देती। क्योंकि दोस्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक ऊर्जा या फिर नकारात्मक ऊर्जा। और जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो ये कभी नहीं चाहती हैं कि आपके घर में दैवीय शक्तियों का वास हो, सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। क्योंकि यदि भगवान आपके घर में रहते हैं, अपनी कृपा करते हैं, तो ऐसे में बुरी शक्तियों, नकारात्मक शक्तियों को आपके घर से जाना पड़ेगा। तो ये जो बुरी शक्तियां हैं वो हमेशा ही ये कोशिश करती हैं कि आपकी पूजा में रुकावट आए। तो इन्हीं बुरी शक्तियों के प्रभाव से ही हमारा दीपक पूजा के दौरान बार बार बुझ जाता है या फिर हमारे दीपक की बाती पूरी नहीं जल पाती है। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है और जब भी आप दीपक जलाएं तो सबसे पहले भगवान से यह प्रार्थना करें कि आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी आपसे दूर रहें। भगवान की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। साथ ही ऐसी शक्तियों से बचने के लिए आप जब भी दीपक जलाएं तो गंगा जल से दीपक के आसपास गोल घेरा बना लें और इसी घेरे के अंदर आप दीपक जलाएं, क्योंकि गंगा जल बहुत अधिक पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को प्राप्त है और गंगा जल में कोई भी बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसलिए गंगा जल कभी खराब नहीं होता है और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। और अगर आप गंगा जल से बने हुए गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो ये आपके पूजा में किसी भी प्रकार की शक्ति को विघ्न नहीं डालने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को नहीं बुझा पाएगी और आप निर्विघ्न अपनी पूजा को संपन्न करवाएंगे और दैवी शक्तियां भी आपके जीवन में अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे और आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।